हेलो एवरीवन, दिस इज़ लेक्चर नंबर 3 ऑन द लॉ ऑफ जो हमारे पास सिविल प्रोसीजर कोड है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 पर हमारे पास लेक्चर नंबर 3 है। इस लेक्चर पर हम जो स्टडी करने जा रहे हैं वो हम स्टडी करने जा रहे हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सीपीसी। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सीपीसी। हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर से मतलब कि हमारे पास जो सीपीसी जो बुक है हमारे पास उसके अंदर क्या क्या हमारे पास एग्जिस्ट करता है, क्या क्या हमारे पास सीपीसी के अंदर मौजूद है। हमारे पास सेक्शंस हैं, आर्डर्स हैं और उसके शेड्यूल हैं। ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली प्राइमरीली या फिर बेसिकली CPC divided into 3 parts। ठीक है, एक और भी पार्ट है हमारे पास, वो मैं अलग से आपको बता दूंगा। ठीक है, 3 पार्ट्स हमारे पास कौन कौन से हैं। एक पार्ट है हमारे पास सब्सटेंटिव, ठीक है, सेकेंड वन इज प्रोसीजरल and third one is administrative। अब हमारे पास सब्सटेंटिव जो हमारे पास पार्ट है उसके अंदर क्या आ जाता है, हमारे पास आ जाते हैं सीपीसी के हमारे पास जो पार्ट हैं वो आ जाते हैं। टोटल हमारे पास पार्ट कितने हैं, हमारे पास टोटल पार्ट हैं 11। ठीक है, और हमारे पास सेक्शन आ जाते हैं। सेक्शंस कितने हैं हमारे पास 158। और हमारे पास प्रोसीजर पार्ट में क्या आ जाता है, हमारे पास ओनली एंड ओनली ऑर्डर्स और इनके जो भी रूल हैं, दियर रूल्स। और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में हमारे पास कौन क्या आ जाते हैं, हमारे पास शेड्यूल आ जाते हैं। शेड्यूल, इसका करेक्ट जो प्रोनाउंस है वो है स्केड्यूल, स्केड्यूल्स, मगर हम पढ़ते हैं शेड्यूल। ठीक है, तो हमारे पास अब आपको समझ में आ गया कि हमारे पास सीपीसी जो है वो उसके अंदर क्या क्या है। हमारे पास सेक्शंस हैं, आर्डर्स हैं और उनके अंदर शेड्यूल है। अब हमारे पास सेक्शंस क्या बताता है, हमारे पास सेक्शंस एक पार्टी के राइट्स एंड उसकी ड्यूटी बताता है कि हमारे पास जो भी पार्टीज़ हैं, कंसर्न पार्टी, उसके क्या राइट्स हैं और उनकी क्या ड्यूटीज़ है। ठीक है, वो हमारे पास कौन बताता है, वो हमारे पास सीपीसी के अंदर बताते हैं। जो 158 जो सेक्शंस हैं वो उनको बताता है। और हमारे पास आर्डर्स क्या बताता है, आर्डर्स ये बताता है कि हमारे पास जो राइट्स और हमारे पास जो ड्यूटी जो दी गई है उसको इम्पोज कैसे करवाएं, ठीक है, उसको इन्फोर्स कैसे कराएं। ठीक है, वो हमारे पास प्रोसीजर लॉ है। ठीक है, और हमारे पास ये जो प्रोसीजर लॉ है, ठीक है, वो कोर्ट में लेकर आने के लिए, कोर्ट में लेकर उसको चलने के लिए उसका फॉर्म कैसा होना चाहिए, एप्लीकेशन कैसी लिखनी चाहिए। ठीक है, अगर प्लेंट है तो प्लेंट कैसे लिखनी चाहिए, अगर WS है तो WS हम कैसे लिखें, अगर कोई हमारे पास समन है इशू करा रहे हैं तो हमारे पास कोर्ट समन इशू कैसे करवाए, ये हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स में आ जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास टोटल क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं, क्या क्या फॉर्म होने चाहिए। और इसके अंदर फॉर्म कहें या प्रोफार्मा। ठीक है, आ रही बात समझ यहाँ तक। और इसके अलावा एक और भी पार्ट है हमारे पास, ये पार्ट हो गया 1। ठीक है, ये पार्ट 2, ये पार्ट 3, ये बेसिकली डिवाइडेड है। और हमारे पास पार्ट 4 जो है वो है मैजिस्टेरियल पावर, मैजिस्टेरियल पावर या कहें या फिर पार्ट कहें। ठीक है, उसमें क्या आ जाता है, फॉर एग्जांपल मजिस्ट्रेट समन इशू करता है। ठीक है, ये इनका मैजिस्टेरियल पार्ट है, पावर है। और ये वारंट इशू कर सकता है सिविल मैटर के अंदर, बिल्कुल कर सकता है। ठीक है, और
बेल क्या हमारे पास वारंट किस टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, एक होता है बेलेबल और एक होता है नॉन बेलेबल। दोनों हमारे पास मजिस्ट्रेट या फिर सिविल मैटर के अंदर कोई भी सिविल जज हो हमारे पास वो इशू कर सकता है, ठीक है। या फिर प्रॉपर्टी सीज करता है, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी होता है, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी कौन कर सकता है? सिविल कोर्ट। तो फिर ये भी हमारे पास क्या है? मैजिस्ट्रियल पावर है, ठीक है। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई? ये आप थोड़ा एक बार और मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर लूँ। हमारे पास सीपीसी जो है बेसिकली 3 टाइप्स में, 3 पार्ट्स या 3 ग्रुप्स में डिवाइड की गई है। एक और पार्ट है, ठीक है। 3 पार्ट्स कौन कौन से? एक सब्सटेंटिव जिसके अंदर हमारे पास टोटल सेक्शंस आ जाते हैं, और सेकंड वन इज प्रोसीजर जिसके अंदर हमारे पास आर्डर्स आ जाते हैं, और थर्ड वन इज शेड्यूल जिसका सही प्रोनाउंसिएशन है स्केड्यूल। उसके अंदर हमारे पास फॉर्म आ जाते हैं, जो हमारे पास प्रोसीजर है, जो हमारे पास आर्डर हैं, जो कोर्ट में प्रोसीजर लेकर जो आपको चलना है, उनका फॉर्म क्या होना चाहिए, एप्लीकेशन क्या होनी चाहिए, उनकी शक्ल क्या होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आप प्लेंट लेकर आए हैं तो प्लेंट किस तरह लिखी हो, डब्ल्यू एस आप लेकर आ रहे हैं, डब्ल्यू एस आपका किस तरह लिखा, अगर किसी भी टाइप की कोई एप्लीकेशन लेकर आ रहे हैं तो एप्लीकेशन आपकी किस तरह लिखी हुई हो, ठीक है, वो हमारे पास शेड्यूल है। और हमारे पास मैजिस्ट्रेट जो पावर है वो भी एक सीपीसी का हमारे पास पार्ट है, ठीक है। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई? ये आप नोट कर लें। इसके बाद हम चलते हैं हमारे पास सीपीसी और सब्सटेंटिव और प्रोसीजर में जो हमारे पास जो स्टडी करनी है कि हमें कैसे स्टडी करनी है। फॉर एग्जांपल हमें सीपीसी के सेक्शंस में स्टडी करना है, ये हमारे पास सेक्शंस हैं, ठीक है, जो सब्सटेंटिव पार्ट, और ये हमारे पास ऑर्डर है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट कहाँ बताया गया है? इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट जो है हमारे पास सेक्शन 26 में बताया गया है। उसका प्रोसीजर कहाँ पर बता दिया गया है? उसका प्रोसीजर जो हमारे पास बता दिया गया है, इसका प्रोसीजर हमारे पास जो बता दिया गया है वो बता दिया गया है कहाँ पर? हमारे पास ऑर्डर 4 के अंदर, ठीक है। कहाँ पर? ऑर्डर 4 के अंदर, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, ठीक है। और फॉर एग्जांपल हमारे पास एग्जीक्यूशन हम पढ़ते हैं सेक्शन के अंदर, मीन्स हमारा फंड राइट्स हैं, ठीक है। हमारे राइट्स और ड्यूटीज़ बताती है कि हमारे पास एग्जीक्यूशन, ठीक है। एग्जीक्यूशन हम कहाँ से पढ़ते हैं? हमारे पास एग्जीक्यूशन पढ़ते हैं हम 36 सेक्शन से लेकर 74 तक, ठीक है। ये इनका ऑर्डर हो गया, और इनका एग्जीक्यूशन का ये ऑर्डर कौन सा होगा? 21, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ रही है? फॉर एग्जांपल अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री, अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री, ठीक है। उनके सेक्शंस कौन से हैं? 96 to 99, ठीक है। इनका ऑर्डर कौन सा होगा? 41, ठीक है। आ रही है बात समझ में? कैसे हमारे पास इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, हम सब्सटेंटिव उसका पार्ट पढ़ रहे हैं, मगर हमें ये पता होना चाहिए उसका प्रोसीजर क्या है, वो हमारे पास ऑर्डर 4 बताता है। ये आपको मैं जनरली बता रहा हूँ कि हमारे पास हम सीपीसी को स्टडी कैसे करें, हाउ वी शुड स्टडी सीपीसी। हम स्टडी को सीपीसी को कैसे स्टडी करें, सीपीसी को कैसे पढ़ें। पहले आप उसके सेक्शन पढ़ें, ठीक है, और फिर उससे कंसर्न, उससे रिलेटेड और उसका प्रोसीजर जो है वो पढ़ें। कहाँ? ऑर्डर में। आपने सेक्शन 26 पढ़ा, ठीक है, उसका कमेंट्री पढ़ा, उन पर अथॉरिटी आपने देखी, उन पर साइटेशन देखी, वो क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया। अब उसका आप प्रोसीजर देखें ऑर्डर 4 में, ठीक है। अब एग्जीक्यूशन आपने पढ़ लिया, सब सेक्शन पढ़ लिया आपने, फिर आप एग्जीक्यूशन का ऑर्डर पढ़ें 21। अब आपने फर्स्ट अपील पढ़ ली, ओरिजिनल डिक्री, अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री, सेक्शन 96 to 99, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं उसका प्रोसीजर कहाँ बता दिया गया है? प्रोसीजर बता दिया गया हमारे पास ऑर्डर नंबर 41। फॉर एग्जांपल हमारे पास सेक्शन है
सेक्शन कौन से हैं? 100 to 103। ये क्या है? अपील फ्रॉम अपीलेट डिक्री, अपील फ्रॉम अपीलेट डिक्री, या फिर हम कहें सेकेंड अपील। अब सेकेंड अपील के ये सेक्शंस हो गए। अब इसका आर्डर कौन सा होगा? 42। आ रही है बात समझ में? या फिर आप ये पढ़ लें अपील फ्रॉम ऑर्डर्स, अपील फ्रॉम ऑर्डर्स, अपील्स फ्रॉम अपील फ्रॉम ऑर्डर्स। इसके सेक्शंस कौन थे? 104 to 106। ठीक है। अब इसका आर्डर आपको पढ़ना है, आर्डर आप पढ़ लें 43। यहाँ तक बात क्लियर है आपको? ठीक है। ये हमारे पास हो गया कि हम लोग कैसे पढ़ें। ठीक है। आपने सेक्शन पढ़ लिया, कौन सा पढ़ लिया सेक्शन? आपने सेक्शन पढ़ लिया 26। ठीक है। हमारे पास इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट कैसे होगा? सूट इंस्टीट्यूशन कैसे होगा? सूट इंस्टीट्यूट उस दिन होगा जब आप प्लेंट कोर्ट में प्रेजेंट करेंगे। ठीक है। सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड ऑन द प्रेजेंटेशन ऑफ द प्लेंट। जो आपने प्लेंट बनाई है, कहाँ पर देखकर? शेड्यूल से, शेड्यूल में देखकर आपने जो प्लेंट बनाई है वो प्लेंट आप लेकर जा रहे हैं कोर्ट में, कोर्ट में आपने प्रोड्यूस कर दी। उसके बाद क्या हो गया? हमारे पास ऑर्डर फॉर्म में इंस्टीट्यूशन हो गया। ठीक है। इसी तरह हमारे पास सेक्शंस और ऑर्डर्स और शेड्यूल का बिल्कुल ऐसे रिलेशनशिप है। ठीक है। यहाँ तक आप नोट कर लें। इसके बाद हम आ जाते हैं हमारे पास, ये आपको बात समझ में आ गई। इसके बाद हम आ जाते हैं हमारे पास, हम सेक्शंस कैसे पढ़ें। ऑर्डर बाद में, पहले हम सेक्शन कैसे पढ़ें। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी मेन सेक्शन होता है, आप सेक्शन ले लें, कोई भी सेक्शन ले लें। फॉर एग्जांपल एनी वन सेक्शन, सेक्शन ले लें आप 70। ठीक है, या फिर 74, जो भी है 70। ये क्या हो गया? इसका सेक्शन हो गया। ये मैं जनरली बता रहा हूँ फॉर एग्जांपल। ठीक है। अगर सेक्शन के अंदर यूँ लिखा हो, यूँ, ठीक है, या फिर यूँ, ये इनके क्या हैं? ये इनके सब सेक्शन हैं। ठीक है। और अगर सेक्शन, उसके सब सेक्शन और उसके अंदर भी कुछ और सेक्शन हैं, ए बी सी, ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगे? उसके क्लास। ठीक है। और अगर सेक्शन के अंदर सब सेक्शन, सब सेक्शन के अंदर भी जो क्लास है, उसका भी जो क्लास है, ठीक है, वो क्या कहलाएगा हमारे पास? सब क्लास, सब क्लास। ठीक है। आ रही है बात समझ में यहाँ तक आपको? ठीक है। इसके बाद हम चले जाते हैं, हमारे पास ये लॉ जो है CPC, ये प्रोसीजर है या फिर सब्सटेंटिव लॉ है। जबकि जहाँ पर आपको लॉ पढ़ने से, इसका टाइटल पढ़ने से आपको पता चल रहा है कि हमारे पास ये प्रोसीजर लॉ है। कैसे? हम, मेरे पास दो अथॉरिटी हैं। एक अथॉरिटी है हमारे पास 1997 SCMR, पेज नंबर हमारे पास है 1692। ठीक है। और सेकंड हमारे पास है 1999 YLR, पेज नंबर हमारे पास दिया गया है 1788। ठीक है। इसके अंदर बता दिया गया है कि हमारे पास CPC जो है, दोनों अथॉरिटी के अंदर, कि हमारे पास CPC जो है वो बेसिकली क्या है? सब प्रोसीजरल है। प्रोसीजरल लॉ है। दो इट कंटेंट्स सब्सटेंटिव प्रोविजंस। प्रोविजंस मीन्स रूल। हमारे पास CPC जो है वो प्रोसीजरल लॉ है, जबकि भले इसके अंदर हमारे पास सब्सटेंटिव जो प्रोविजंस भी बता दी गई हैं।
प्रोविएंस मीन्स रूल्स, कुछ रूल्स हमारे पास सब्सटेंटिव भी बता दिए गए हैं सीपीसी के अंदर, मगर फिर भी हमारे पास ये जो लॉ है वो प्रोसीजरल लॉ कहलाएगा। सेक्शन जो है वो सब्सटेंटिव है, ठीक है, इसका कोर्ट में प्रोसीजर नहीं, मगर जो प्रोसीजर है वो हमारे पास आर्डर और रूल का है। तो फिर क्या हम अब ऐसा कहें कि जो सेक्शंस जो हैं वो सब्सटेंटिव है, तो फिर हम सीपीसी सब्सटेंटिव कहें? नो, सीपीसी हमारे पास प्रोसीजरल है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है आपको? यहाँ तक बात क्लियर है। तो इसके बाद हम चलेंगे हमारे पास सीपीसी का ऑब्जेक्ट क्या है। सेकेंड लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4 में हम पढ़ेंगे हमारे पास सीपीसी का ऑब्जेक्ट क्या है और सीपीसी का नेचर क्या है। सीपीसी इज़ रिट्रोस्पेक्टिव इन नेचर या प्रोस्पेक्टिव इन नेचर, ठीक है। और जो भी हमारे पास इसके ऑब्जेक्ट्स हैं वो स्टडी करेंगे। उसके बाद हम डायरेक्ट आ जाएंगे हमारे पास सेक्शंस और उसके ऑर्डर्स पर। थैंक यू सो मच।